भाई हमारे पास मालेगांव के हमारे विधायक हैं मुफ्ती इस्माइल साहब, दारुल देवबंद के पढ़े हुए हैं, 2 मर्तबा के विधायक हैं मालेगांव के। क्या ये चरमपंथी हैं बताओ आप? या इतने मजमे में लोग दाढ़ी सर पे टोपी है, क्या ये चरमपंथी हैं? हमारी मां और बहनें इतनी कसीर तादाद में आज आई है, ये सर पर पल्लो ओढ़ती हैं, कोई हिजाब पहनता है, कोई बुर्का पहनता है, तो क्या ये चरमपंथी हैं? मस्जिद को जाना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, मदरसे में पढ़ाना, मदरसे में बच्चों को पढ़ना, क्या ये सब चरमपंथी बन जाते हैं? ये तेजस्वी का सोच है। तो नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो। कहा था, उसका भाषण निकाल कर देखो। मोदी ने कहा था कि इनके कपड़े देखकर पहचानो। तो तेजस्वी क्योंकि मोदी का छोटा भाई बन गया, उसने चेहरे पे दाढ़ी, टोपी, बुर्का, पल्लो देखकर कह रहा ये सब चरमपंथी हैं। अब इस पर कोई नहीं बोलता है, सीमांचल पे कोई नहीं बोलता है। हम सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं, मोदी का भाषण आपको सुना दिए। राजद क्या बोलती है? अरे हम लालू जी जब थे वो फुला थे, अरे यहां पर पुल नहीं है, रोड नहीं है, अस्पताल नहीं है, बच्चों के लिए तालीम का इंतजाम नहीं है। पूरे सीमांचल के लिए किशनगंज में 1 डिग्री कॉलेज है, मारवाड़ी डिग्री कॉलेज। बताओ हमारे बेटियां बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हमने लड़कर कहा था बहादुरगंज की जनता को 5 साल पहले डिग्री कॉलेज बनाएंगे। अब उसकी जमीन मिली है, अब ये तौसीफ आलम साहब की जिम्मेदारी है कि उसको मुकम्मल कराए बिल्डिंग बनाकर इंशाअल्लाह। और हम आपसे वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, हम शुक्रगुजार हैं हमारे भाई मासूम का, वो हमारे और करीब आ गए। नाराजगी थी, वो नाराजगी वाजिबी थी मासूम साहब आपकी, और नाराज कोई अपनों से होता है, गैरों से नहीं होता। मासूम साहब यहां पर है हमारा मासूम, ये वाकई में मासूम है ये देखिए आप कितना माशाअल्लाह चेहरे से हर एतबार से आज हमारे साथ आ गए। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ हम आपको वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला दक्षिण दरमिया से देशिया टोली कब्रस्तान को जोड़ने वाली रोड का काम तौसीफ आलम कराएगा इंशाअल्लाह ताला। उत्तर दरमिया से घाट बस्ती अटलाबारी को जोड़ने के लिए पुल का काम भी पतंग छाप का तौसीफ आलम कराएगा कामयाबी के बाद। मटियारी और चूनामारी का पुल भी इंशाअल्लाह ताला ये काम भी तौसीफ आलम कराएंगे। और अगर तौसीफ आलम नहीं कराएंगे तो ओवैसी यहां पर आकर इनका हाथ पकड़कर तुम्हारे सामने खड़े रहकर पूछेगा, तौसीफ साहब क्या हो रहा है बताओ हमको। हम आपसे वादा कर रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ओवैसी भूल जाता है, ओवैसी नहीं भूलता। ओवैसी के दिमाग में अल्लाह ने थोड़ी बहुत याद रखने की सलाहियत दी है। अगर हम किसी से 5 साल के बाद भी मिलते हैं, एक सहाफी हमको मिले, बोले मैं आपको लखनऊ में मिला था। मैंने उनसे कहा हाँ तुम यहां पर होटल के बाहर मिले थे, ये गुफ्तगू हुई थी और इतने लोग थे, हमको याद रहता है। तो सीमांचल से जुल्म करने वालों, मैं तुमको भूलने वाला नहीं हूं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफिन हमारे बारे में बहुत सी बातें करते हैं और हमको इसका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि सीमांचल को जब तक इंसाफ हम नहीं दिलाएंगे हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। सीमांचल को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम सत्ता की कुर्सियों पर बैठने वाले जालिमों की भी नींद को हराम करेंगे, उनको भी चैन से बैठने नहीं देंगे। क्योंकि बिहार में हर जगह पर विकास का काम होता है, पुल बनता है, स्कूल बनता है, यूनिवर्सिटी बनती है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनता है, अस्पताल बनता है। बिहार के हर इलाके में
जो मासूम बच्चे अपनी माँ की पेट की कोख में 9 महीने पलते हैं और जब वो माँ तकालीफ उठाकर अपनी औलाद को पैदा करती है अल्लाह के फजलो करम से, तो सीमांचल और किशनगंज में ऐसे 50% बच्चे हैं जिनको हिंदी में बोलते हैं अविकसित बच्चे, वो बच्चे बेकार पैदा होते हैं। ऐसे 40% बच्चे हैं जो माँ की कोख से पैदा होने के बाद मर जाते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जब माँ अपने औलाद को पैदा कर लेती है और बेटा या बेटी बीमार हो जाती है तो अस्पताल ले जाने के लिए पुल नहीं होने की बिना पर, रोड नहीं होने की बिना पर, अस्पताल नहीं होने की बिना पर वो बच्चा अपनी माँ की आगोश में दम तोड़ देता है। ये सीमांचल की हकीकत है और सब ओवैसी को गाली देते हैं। गाली देने वालों दो, अगर तुम्हारा कलेजा हल्का होता है गाली देने से तो मुझे गाली दो, मगर याद रखो मेरे दिल और मेरे जिगर को, मेरे दिमाग को सुकून उसी वक्त मिलेगा जब तक सीमांचल की जनता को इंसाफ मिलेगा, तभी मुझे सुकून मिलेगा। और हम आपसे जो कुछ कह रहे हैं झूठ नहीं कह रहे हैं। आज प्रधानमंत्री सीमांचल में है, अररिया में है। मैंने जो कहा कि बिहार के हर इलाके में काम होता है, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, राजद हो, वो कहते हैं कि बिहार में बहार है, ओवैसी कहता है कि सीमांचल में बाढ़ है। और प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं आप खुद उनकी जबानी सुन लीजिए। अभी हम वीडियो सुनाते हैं, ये आधा घंटा पुराना वीडियो है। ये सरकार में नीतीश जी ने बहुत मेहनत से बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला है। 2014 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद बिहार के विकास में नई तेजी आई है। पटना में आईआईटी खुली है, बोधगया में आईआईएम खुला है, पटना में एम्स खुला है, दरभंगा एम्स का काम तेज गति से चल रहा है। अब बिहार में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है, भागलपुर में ट्रिपल आईटी भी है। बिहार में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई है। साथियों, एनडीए सरकार में गंगा पर 4 बड़े पुल बनाए गए हैं। वीर कुंवर सिंह सेतु, ये पूरा कहां बनाया गया? पटना में। पूरा कहां बनाया गया? दरभंगा में। और देश का प्रधानमंत्री आके बोलता कि सीमांचल में घुसपैठिया है। इनकी जबान से सुना आपने, पटना में ये बना, पटना में वो बना, पटना में ये बना दिया, पटना में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दिया, दरभंगा में एम्स बना दिया और सीमांचल को क्या दिया? गाजर की पूंगी दिया खाली। मगर प्रधानमंत्री जान लो, अब तुमको जबान से सीमांचल जिंदाबाद हम बोलने लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम ये देश का प्रधानमंत्री सीमांचल अरारिया में आकर कहता है पटना में ये, पटना में वो, दरभंगा में ये। 4 साल तेजस्वी भी उप मुख्यमंत्री था, इसकी भी जिम्मेदारी है। इसने क्या किया? इसने कह दिया जब हम सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे तो तेजस्वी बोलता है ओवैसी चरमपंथी है। मेरे